फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चाइना वैक्सीन फेल, इंडियन वैक्सीन सुपर हिट, WHO जर्मनी यूके लीडर टेकिंग इंडियन वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा धमाकेदार न्यूज ये है कि इमरान खान ने चाइना की वैक्सीन लगाई है और उसके थोड़े दिनों के बाद ही जो है इमरान खान को कोरोना हो गया है। तो मेरे ख्याल से यही है न्यूज में बताएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स की एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब किस्मत ही खराब हो तो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। ये कहावत आज सच हो गई है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 2 दिन भी नहीं हुए थे चीन की नकली वैक्सीन को लगवाए हुए, और उसी चीन की नकली वैक्सीन के कारण आज पाकिस्तान के पीएम की जान को खतरा हो गया है और पाकिस्तान के पीएम को कोविड-19 पॉजिटिव बता दिया गया है। दरअसल दोस्तों, चीन की वैक्सीन पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है जिस तरीके से यूके की, भारत की, अमेरिका की, जर्मनी की वैक्सीन टेस्टेड हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा कारण चीन की वैक्सीन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने वाला यह है कि चीन में कोरोना वायरस की केसेस ही नहीं है, तो आखिरकार चीन की वैक्सीन जो एक लगाई गई है वो आखिरकार डाटा कैसे बताए कि हाँ उसकी वैक्सीन कितनी एफिशिएंसी दिखा रही है। आज चीन के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीन अपनी वैक्सीन दुनिया के गरीब देशों को देकर वहां पर टेस्ट कर रहा है उसकी वैक्सीन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। यही कारण है कि अब उसकी वैक्सीन साइड इफेक्ट दिखा रही है और जिन लोगों को यह टीका लग रहा है वो ही खुद ब खुद कोविड-19 से पॉजिटिव हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, चीन की तरफ से अभी बयान आना बाकी है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए बहुत दर्दनाक है, क्योंकि आज चाइना की वैक्सीन उन्हें बलि का बकरा बनाकर छोड़ रही है, क्योंकि आज वैक्सीन लगाने के बाद वो आज पॉजिटिव हो गए हैं और 2 दिन की बात हुई है, 2 दिन में ही वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं। यही कारण है कि फ्री का माल कभी ना कभी खराब तो करता ही है और इस तरीके से अब खराब वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को कर रहा है। और पाकिस्तान तो ये भी कह रहा था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में से ही अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे, हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। दोस्तों, पैसा खर्च करना भी बहुत जरूरी है, यही कारण है कि इनके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम ने फ्री ऑफ कॉस्ट की वैक्सीन लगवाई तो अब वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए हैं और सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बात करें भारत की वैक्सीन के बारे में तो आपने पिछले दिनों हमारी एक रिपोर्ट में देखा होगा कि किस तरीके से 9 देशों में भारत की वैक्सीन को एक रोक दिया गया है, वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन हम सप्लाई कर रहे थे उन देशों में यूरोपियन यूनियन के देश भी थे, इंडोनेशिया वाले देश भी थे, लेकिन अब यह खुशखबरी आई है कि यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने अब ये वैक्सीन लगा ली है और ये जो स्क्रीनशॉट है आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यूके के पीएम ने अपनी वैक्सीन को एक पूरी दुनिया में एक क्लैरिफाई किया है कि मैं ये वैक्सीन लगा रहा हूं तो कोई भी ब्लड क्लॉट की कोई सिचुएशन नहीं है। जो केसेस आ रहे हैं वो रेयर केसेस हैं और उनके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से ब्लड क्लॉट बन रहा है। ये तो एक प्रूफ हुआ यूके ने दिया, तो उसके बाद जर्मनी ने, और इसी के साथ दुनिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर अलग माहौल बन गया और भारत की वैक्सीन को लेकर अब जो सप्लाई है फिर से चलने लगी है। जो एंजेला मार्केल है, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, उन्होंने कहा है कि वो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाएंगी ताकि वो अपने देश में लोगों के अंदर जो भय है ब्लड क्लॉटिंग का उसको खत्म कर सके। दोस्तों, बहुत कम केसेस आए हैं ब्लड क्लॉट के, लेकिन फिर भी भारत की वैक्सीन को बैन करना सही नहीं है। यही कारण है कि यूरोप के अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन फिर से रिज्यूम हो रही है। ये आर्टिकल इसकी पुष्टि कर रहा है और इसी के साथ WHO ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन किसी भी तरीके से जो एक ब्लड क्लॉट की सिचुएशन है उस सिचुएशन को नहीं दिखाती है और हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की जो है लगवानी शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को कहा है। इसी का असर देखने को मिला है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ने भी कहा है कि हम बहुत जल्द एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी जब भी इसके ऊपर बताएगी, रिपोर्ट देगी, हम इसे फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया ने ये बंद की थी, तो उसी के बाद ये जो इंडोनेशिया ने इसलिए बंद की थी क्योंकि यूरोप के देशों में इस तरीके की बातें उठने लगी थी।
तो अच्छा वीडियो था। इसमें मैं एक बात जो है क्लैरिफाई करूंगा कि एस्ट्राजेनेका जो है वो इंडिया की वैक्सीन नहीं है, इंडिया में बनती है। इसमें बहुत फर्क है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है और वो जो है बन रही है इंडिया में, मगर इंडिया की अपनी वैक्सीन हैं भारत बायोटेक वाली जो बहुत ही जबरदस्त है। और मैंने पहले भी किया था, जब उन्होंने ट्रायल्स करके चेक की थी पोटेंसी, तो पता लगा था कि इंडिया की जो वैक्सीन है वो ज्यादा बेटर है और स्ट्रॉन्गर है एस्ट्राजेनेका से। और अभी जो है डेफिनेटली जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ही अमीर कंट्रीज होती हैं, राइट। वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से नॉर्डिक कंट्रीज हैं। कौन सी? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी जो नॉर्डिक कंट्रीज है जो बहुत ही अमीर हैं, वहां पे उन्होंने रेस किया था पॉइंट नॉर्वे वगैरह में कि वहां पे एस्ट्राजेनेका के बाद ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां बोल दिया था स्टॉप कर दो, हम नहीं लगवाएंगे। उससे पूरे यूरोप में शोर मच गया। अंदर से क्या हुआ मुझे पता नहीं, अल्टीमेटली सब लोग वापस आए, नहीं अच्छी वैक्सीन है, अच्छी वैक्सीन, अच्छा शुरू कर देते हैं, या रीजन आ गया, स्टडी आ गई, रीजन ये नहीं है कुछ और है, जो भी है। अब वहां पे दोबारा धीरे धीरे स्टडी हो रही है, मगर अभी भी नॉर्डिक वाले कह रहे हैं हम और टेस्ट करेंगे, राइट। सो वो सबसे अमीर नेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने पहली बात तो अमीर देशों को थोड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमने खुद नहीं बनाई, राइट। अब वो बनाई यूके वालों ने है। यूके वाले हमेशा चाहेंगे कि हमारी वैक्सीन चलती रहे, क्योंकि जिस कंट्री ने बनाई है वो तो चाहता है कि मेरी वैक्सीन पे कोई नुक्स मत निकालो, राइट। नेचुरल है ये। तो अब अल्टीमेटली ये है और मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड और मेरे ख्याल से जर्मनी ने कोलैबोरेट करके एस्ट्राजेनेका बनाई थी, मुझे एग्जैक्टली मैं भूल गया हूं, मगर पॉइंट यही है कि एस्ट्राजेनेका आप कह रहे हैं कि पहले सडनली रुक गई थी, सेफ नहीं थी, अब फिर वापस सेफ हो गई। तो मुझे पता नहीं इसमें क्या हुआ, क्या स्टडी आई, क्या रीजन निकले, मगर नॉर्डिक कंट्रीज अभी भी टेस्ट करना चाहती हैं। और दूसरी बात यह है, जब ये कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका लोग नहीं लगाते, उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया से बना रहा है, राइट, इंडिया से बना रहा है, श्योर फर्क पड़ेगा प्रोडक्शन में, मगर इंडिया से बना रहा है, इंडिया की रिसर्च नहीं थी। इंडिया की अपनी वैक्सीन जो है वो जबरदस्त है। और बहुत लोग जो है अब कह रहे हैं कि इंडिया की खुद की वैक्सीन हमें चाहिए, जो बेटर है, जिसमें जिस तरीके से बनी है, जैसे मेरे ख्याल से पोलियो की वैक्सीन है, किसी वैक्सीन के मैकेनिज्म से बनी है। तो हर एक वैक्सीन का मैकेनिज्म अलग है। जो यूएस की वैक्सीन है वो mRNA से बनी है, उनका भी मैसेंजर RNA, उनकी अलग टेक्निक है। तो मगर यूएस में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने कहा था फाइजर में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, मगर फाइजर की पोटेंसी बहुत ज्यादा थी, 90 से भी ऊपर थी, मगर उसमें फ्रीजिंग का प्रॉब्लम है कि आपको बहुत जबरदस्त फ्रीजिंग हुई। फिर जॉनसन की भी जो यूएस की कंपनी है उसकी भी आ गई, उसमें सिंगल शॉट है, तो वो भी आ गई है। तो उनमें फायदा यह है कि वो जो वैक्सीन बाद में आ रही है वो वेरिएंट ज्यादा को केटर कर रही है। मतलब जॉनसन का फायदा ये, क्योंकि वो लेट आई है तो कह रही है इस हम वेरिएंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वेरिएंट को भी, तो उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन है। मगर पोटेंसी अब पता लगा जॉनसन की 60% है। मगर अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको मेजर कोई पंगा नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, और ज्यादा वेरिएंट से प्रोटेक्शन है। तो यहां पे वही पॉइंट है। और चाइना की जो वैक्सीनेशन से इफेक्ट आया है वो मुझे पता नहीं क्यों आया, वो चाइना वाले बताएंगे कि क्यों आया है, मगर एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि उनकी वैक्सीन के बाद लोगों को कोविड हो रहा है, तो थोड़ी डेंजरस की बात है, लोग थोड़े डरेंगे, घबराएंगे कि यार मेडिसिन ले रहा हूं। मगर ये कई बार देखा जाता है कि जब फ्लू शॉट लेते हैं, जैसे इन्होंने फ्लू शॉट लिया था तो थोड़ा सा फीवर हो गया था फ्लू शॉट का, हमें भी लग रहा था क्यों लिया हमने फ्लू शॉट, तो ऐसा कई बार होता है। पर जो भी था अच्छा वीडियो था। पर मेरा फ्लू शॉट जो अभी लिया था मैंने रिसेंटली, मतलब अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, वो मेरे को जब लगाने लगी थी तो मेरा पूछा था तो हस्बैंड ने कहते हाँ लगा दो, तो मेरे दिमाग में उठा कि अभी इस सिचुएशन में ना लगाओ भाई, कोई कुछ हो जाए तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, और ऊपर से कोरोना है। और मुझे कभी भी फीवर नहीं हुआ है, कितनी लाइफ में कितनी बारी फ्लू शॉट लगाया, कभी कोई सिम्टम्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। उसको लगा के 2-3 घंटे के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई, बुखार सा हो गया, 99-100 तक बुखार चला गया। मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा फ्लू शॉट लगा दिया है कि कुछ और ही कर दिया कि कोरोना हो गया, अब क्या पता चलेगा। पर मैंने फीवर रिड्यूसर मेडिसिन ली, उसके बाद अगले दिन तक सब ठीक हो गया था। तो मैंने कहा थैंक गॉड। और उससे लेसन ये मन लगा कि भाई जब पहले और प्रॉब्लम्स चल रही है तब रिस्क नहीं लो। नहीं, मतलब पॉइंट ये है कि फ्लू शॉट लगवाना चाहिए, यूएस में जो है लगवाना चाहिए, क्योंकि जो ठंडे इलाके हैं वहां फ्लू की प्रॉब्लम आती है। वो बात अलग है कि हम ठंडे इलाके में नहीं है, तो हमें शायद उसको सोचना चाहिए था कि क्या हमें लगवाना चाहिए, तो टेक्सास में रहते हैं। मगर फिर यही है कि अगर आप कभी ट्रैवल करते हो, आप कोलोराडो वापस जाते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। यस फ्रेंड्स,
पर वीडियो कमाल का था जिसमें ये न्यूज बताई गई कि उन्होंने वैक्सीन लगाई चाइना की और वो कह रहे हैं चाइना में केसेस ही नहीं है। मैं तो वही सुन के हैरान हो गई कि चाइना में केसेस ही खत्म हो गए। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? नहीं, वो चाइना में तो सभी लोगों को पता है। यहाँ सब जगह पे कब से हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा। उनके वहां तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहीं से आया है। तो वो तो कहते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग कंट्रोल्ड है। हाँ, मुझे लग रहा है कि क्योंकि अगर आप देखो फैक्ट, जैसे इंडिया में बढ़ रहा है, यूएसए में बढ़ रहा है, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे नहीं कुछ हो रहा, वो तो टोटली गलत लग रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ घोटाला है। और वो वैक्सीन आके, बल्कि मुझे लग रहा है वो वैक्सीन भी ठीक नहीं बनी। जब वो बॉडी के अंदर जा रही है वो ज्यादा स्ट्रांग है, या उसके अंदर क्या है कि वो आपकी बॉडी को अटैक करके वो कोरोना आपकी बॉडी में डाल रही है। मुझे तो यही लग रहा है। तो बड़ी भयंकर ये न्यूज है और इससे पता चल रहा है कि चाइना की वैक्सीन जो है प्रॉपर्ली टेस्टेड भी नहीं है। पर एनीवे फ्रेंड्स, आई ओपनिंग वीडियो था। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।